हाय डियर, दिस इज आदित्य। वेलकम टू गणित पॉइंट। हम हैं जो काम से छोड़ेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात। तो देखो डियर, अगर आप इंट्रोडक्शन कर लेते हो ना, देखो कोई भी एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करूंगा, कोई भी एक्सरसाइज मतलब किसी भी चैप्टर, अगर पहला चैप्टर का मैं बात करता हूं तो पहला चैप्टर में टोटल आपके पास 4 एक्सरसाइज है। कितने एक्सरसाइज हैं? 4 एक्सरसाइज हैं। इसमें से आपका पहला एक्सरसाइज है 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3 और फिर 1.4 वाली बात। फिर क्या मेरे प्यारे भाई 1.4। तो आप क्या करो, सारे के सारे चैप्टर का ठीक है ना, सारे के सारे चैप्टर का मैं क्या करता हूं, मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। क्या दूंगा मैं आपको? इंट्रोडक्शन दूंगा। सबसे पहले मैं सारे चैप्टर का क्या दूंगा, सॉरी जितने चैप्टर होंगे उसमें जितने भी एक्सरसाइजेस होंगे सारे एक्सरसाइज का मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। फिर इसके बाद मैं इंट्रोडक्शन जब करा लूंगा, फिर इसके बाद मैं कराऊंगा एग्जाम्पल्स के सारे सवाल को कराऊंगा। और फिर मैं एग्जाम्पल के जब सारे सवाल को करवा दूंगा, फिर के बाद मैं एक्सरसाइज के सारे सवाल को करा दूंगा। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर एग्जांपल्स होगा, फिर एक्सरसाइज होगा। इस तरीके से आप अगर चैप्टर को कब करते हो, इस तरीके से आप अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हो, इसके बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एनसीईआरटी को इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी बुक उठाना, आरएस उठाना, आरडी उठाना, कोई भी बुक उठाना, सारे बुक का क्वेश्चन आप खुद से कर पा रहे होगे। पढ़ने के बाद आप जो चैप्टर पढ़ लोगे उसका जाके पीवाईक्यू सॉल्व करके देखना, सिंपल पेपर पिछले साल का सॉल्व करके देखना, सारा आप खुद से कर पा रहे होगे डियर। तो डियर सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स बेसिकली आज के लेक्चर में जो सब बात होगा वो सारा कुछ आप छोटे क्लासेस के अंदर मतलब 8-9 के अंदर आप डिस्कस करके आ चुके होंगे। मैं आपको एक बार बस उसको रिकैप करा देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ एक बार उसका। तो डियर रियल नंबर्स क्या स्टार्ट करूंगा मैं? रियल नंबर्स। तो डियर सुनना, रियल नंबर्स जो आपके होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। वो कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप के। एक होते हैं मेरे प्यारे भाई रेशनल नंबर, और एक आपके होता है इरेशनल। ये क्या होते हैं मेरे प्यारे? इरेशनल। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपके लिए रेशनल नंबर्स। ये रेशनल नंबर्स क्या बना है मेरे प्यारे भाई? तो सुनना, जिस किसी भी नंबर को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, और यहाँ पे जो तुम्हारा Q है वह 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोल रहे होंगे? तो ऐसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोल रहे होंगे डियर। क्या बोल रहे होंगे? रेशनल नंबर बोल रहे होंगे डियर। मैं एग्जांपल के लिए अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं एग्जांपल में 3/5, इसे मैं P/Q के फॉर्म में लिख पा रहा हूं। ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। अगर मैं कब लिखता हूं 2, क्या ये 2 एक रेशनल नंबर है मेरे प्यारे भाई? हाँ जी, ये 2 भी आपके रेशनल नंबर ही है। क्योंकि 2 को आप 2/1 के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर मैं कभी लिखता हूं 0, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो हाँ जी, 0 भी एक क्या है? तो रेशनल नंबर है। क्योंकि 0 को मैं 0/1 भी तो लिख सकता हूं, और जब कभी मैं 0 को 0/1 लिखता हूं तो इसे मैं P/Q के फॉर्म में भी तो ऑलरेडी लिख पा रहा हूं। ठीक है भाई? ठीक है, ओके। और मुझे एक बात बताना, क्या 2/0 रेशनल नंबर होगा? क्या कहोगे? नहीं भैया, 2/0 तो रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता। मैं पूछूंगा वाई, क्यों? तो आप कहोगे क्या, इसे तो मैं P/Q के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपने तो कहा था Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हाँ जी, मैं बोलूंगा बिल्कुल, तो बोला था कि Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखो ना, Q यहाँ पे 0 के इक्वल आ गया। मैं बोलूंगा एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो Q तो 0 के इक्वल आ गया, मतलब कि ये जो 2/0 है ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो होप करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर का सारा समझ आया होगा। तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, या फिर आप इसे कॉपी पर चिपका डालो।
इसलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, फोड़ते रहो, कहर मचा दो।